जियो न्यूज ने शेरशाह धमाके की जगह पर नाले पर बनाई गई तजावजात का भांडा फोड़ दिया। नाले पर तबाह होने वाली इमारत के अलावा मुतादिद इमारतें खड़ी थीं। कई इमारतें 6 मंजिला थीं। नाले को बंद करने के लिए फौलाद और कंक्रीट की छत डाली गई। कहीं कोई सुराग न छोड़ा गया कि सीवरेज नाले की बू बिल्डिंग्स के मकीनों को तंग न करे। किसी ने ना सोचा गैस को इखराज का रास्ता न मिला तो वो क्या तबाही ला सकती है। नाले पर बनी इमारतों के मालिकान लाखों रुपए किराया वसूल करते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी बोले कि नालों पर गैर कानूनी तामीरात के असल जिम्मेदार तामीरात की इजाजत देने वाले हैं। KMC ने यह कहकर जान छुड़ा दी कि नाले पर तामीरात पुरानी है, रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पेशावर का मेयर कौन, आज जिले के 19,18,000 वोटर फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग आज होगी। पेशावर में PTI के रिजवान मंगश, अवामी नेशनल पार्टी के हाजी शेर जमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब जरख, JUI के हाजी जुबैर अली और जमात इस्लामी के बहरुल्लाह के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात का सबसे बड़ा मार्का आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला की 66 तहसीलों में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। 1 करोड़ 26 लाख से जायद वोटर आज पहले मरहले में वोट डालें। हर वोटर को 6 बैलेट पेपर दिए जाएंगे। हर वोटर चेयरमैन, जनरल काउंसलर, यूथ रुकन, खातून रुकन, मजदूर, किसान और अकलियती नुमाइंदे के लिए अलग अलग वोट डालेगा। साबिक कबायली अजला के अवाम आज तारीख में पहली मरतबा अपने बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। डेरा इस्माइल खान में सिटी काउंसिल की मेयरशिप के लिए अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार उमर खिताब शेरानी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। काउंसिल मेयरशिप की नशिस्त का इलेक्शन मुलतवी। मकतूल के बेटे का कहना है कि वालिद को सियासी मुखालफत पर कत्ल किया गया। वाक़े के 2 घंटे बाद पुलिस जागी। पुलिस का कहना है कि इलाके की CCTV वीडियो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पेशावर में बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाने के इल्जाम में खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसका शौहर गिरफ्तार। इतला मिलने पर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान ने तहसील गोरगटरी के पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने मौके पर पहुंचकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसके शौहर को गिरफ्तार कराया। पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली निगहत औरंगज़ई ने दावा किया है कि NC 32 के पोलिंग स्टेशन से मोहर लगे बैलेट पेपर्स मिले हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई बैलेट पेपर खराब नहीं हुआ। पोलिंग के तमाम मवाद अब नए पोलिंग अमले के हवाले किया जाएगा। मायों, मेहंदी, बारात और वलीमा। मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की रंगारंग तकरीबात। जाती उम्रा में दावत वलीमा में भी मरीम नवाज निगाहों का मरकज बनी रही। तकरीब में दूल्हे के छोटे नाना शहबाज शरीफ, मामू हमजा शहबाज और नून लीग के दीगर रहनुमा की शिरकत। मरीम नवाज के वलीमे के लिबास की भी सोशल मीडिया पर चर्चे। किसी ने कहा कि हर मैच में सेंचुरी बनाने वाले ने फाइनल में 0 बनाया, तो कोई बोला मरीम ने इस लिबास में भी खूब रंग जमाया। अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम की नुमाइंदा खसूसी ताहिर अशरफी और वफाकी वजीर आजम सवाती ने इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया, बोस्निया, मलेशिया, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान के हुक्काम भी इस्लामाबाद पहुंच गए। काबुल से अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की भी इस्लामाबाद आमद। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट भी इस्लामाबाद पहुंच गए। इजलास में OIC के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और मुबस्सिरीन के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली के मंदूबीन भी शामिल होंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि OIC वज़राए खारजा काउंसिल की गैर मामूली कॉन्फ्रेंस तारीखी होगी। OIC में वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब कलीदी होगा। दुनिया अफगान मसले पर गफलत का मुजाहरा न करे। अफगानिस्तान के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। दुनिया की तवज्जो अफगानिस्तान पर मरकूज कराना चाहते हैं।
अफगानिस्तान की सूरत हाल खत्ते को मुतासर करेगी। वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट हाउस में कॉन्फ्रेंस हॉल का दौरा किया, इंतज़ामात का जायजा लिया। गुफ्तगू में कहा कि इजलास की मेज़बानी को बहुत बड़ा एजाज़ समझते हैं। उम्मीद है कि अफगानिस्तान सूरत हाल के तनाजुर में होने वाले इस गैर मामूली इजलास के मुस्बत नताइज आएंगे। इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने और इमदाद पहुंचाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर। कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए तमाम पड़ोसियों से ताल्लुकात का ख्वाह है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में अफगान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए जर्मनी के नुमाइंदा खसूसी की भी मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल इंसानी हमदर्दी के इक़दामात में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में इंसानी तबाही का खतरा टालने के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। अवामी तनकीद से जज की आज़ादी किसी तरह मुतासिर नहीं होती। गैर सोची समझी तनकीद, सख्त गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर की मुलजिम की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक FIA के डिप्टी डायरेक्टर और तफ्तीशी ऑफिसर शिकायत कुनिंदा के हक दावा के बारे में अदालत को मुतमईन न कर सके। मसूदुल रहमान अब्बासी को जून 2021 में FIA सोशल मीडिया पर तकरीर वायरल होने के बाद फौजदारी मुकदमे के इंदराज के बाद गिरफ्तार किया था। चेयरमैन नेप्टमा रहीम नासिर ने कहा है कि हुकूमत ने $6 फी MMBTU गैस टैरिफ की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन बाद में टैरिफ $9 करने का कहा, जिस पर भी ताउन करने के लिए तैयार थे। उनका कहना था कि वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर से कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि सब्सिडी ख़त्म कर देंगे और कैप्टिव पावर प्लांट से ग्रिड से मुंसलिक हो जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी तो 92 दरखास्तें तकसीम कार कंपनीज में कनेक्शन के लिए मौजूद हैं, मगर आज तक उन पर अमल नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बातचीत। गैस बहरान मजीद शदीद हो गया। पंजाब भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने का खदशा। एप्टमा हुकाम ने कहा है कि सूबे भर का टेक्सटाइल सेक्टर भी गैस से महरूम हो गया है। लाहौर के घरेलू सार्फिन भी गैस से महरूम। शालीमार, इचरा, सवनाबाद, चौधरी कॉलोनी, गुलशन रावी में गैस गायब। ग्रीन टाउन, BCSIR, कैंट, फिरोजपुर रोड, बंद रोड में भी गैस बंदिश की शिकायत। सुई गैस हुक्काम का कहना है कि कोशिश है कि तमाम सेक्टर को गैस दें। घरेलू सार्फिन अव्वलीन तरजीह हैं। सिंध में 75% जनरल इंडस्ट्रीज ने गैस का इस्तेमाल तर्क नहीं किया। तर्जमान सुई सदन का कहना है कि फैक्ट्रियों का दौरा करके गैस बंद कराने में वक्त लगेगा। गैस बंद ना करने वाली सनतों पर फिलहाल जुर्माने नहीं किए हैं। सिंध में जनरल इंडस्ट्री को सुई सदन ने गैस इस्तेमाल न करने की हिदायत कर रखी हैं। कराची में घरेलू सार्फिन के लिए गैस बंदिश का दौरानिया मजीद बढ़ गया। सिंध 65% गैस फराहम करता है और यही गैस नहीं, 14 साल से यहाँ आसिफ जरदारी की हुकूमत है, उन्हें जवाब देना होगा। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीपल्स पार्टी और MKM ने कोई काम नहीं किया। कुछ लोग ही सिंध के अवाम को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कराची के अवाम को इस्तेमाल करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस्लामाबाद में पुलिस और बदनाम जमाना बिलाल गैंग के दरमियान मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, सरगना समेत 3 डाकू फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने F8 के एक मकान में लूटमार की, गाड़ी छीनी और फरार हुए। पुलिस ने ताकुब किया। डाकू सुबह 5 बजे रवात में निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर में घुस गए। 3 घंटे के मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक बिलाल साबित और उसके साथी कई माह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तारी के लिए सवात, शारसदान, नौशहरा और पेशावर में भी छापे मारे जाते रहे हैं।
कराची में 4 किलोमीटर तवील महमूदाबाद नाले को असल शक्ल में बहाल करने का काम मुकम्मल। वफाकी वज़रा सैयद उमर और अली जैदी ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में सिंध हुकूमत की भी नुमाइंदगी, सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी भी मौजूद। खिताब में असद उमर ने कहा कि कराची सर्कुलर का मंसूबा भी अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। अली जैदी बोले कि सईद गनी और हम सब में इत्तफाक हुआ था कि इदारों को शहरी सतह पर लाएंगे। लोकल बॉडीज बिल हमसे हमारे इख्तियार ले रहा है। सईद गनी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर तजावुज़ात हटाना मुश्किल काम था, पुरअमन तरीके से हटाएं। कराची के इलाके न्यू कराची में लड़की का कातिल कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम ने पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म कर दिया। कहा कि मकतूला ने मोहल्ले में फलाही तंजीम बनाई हुई थी, वो लोगों के काम आती थी। मोहल्ले वाले तारीफें करते थे, मुलजिम उससे हसद करता था, इसीलिए घर से चंद कदम के फासले पर छुरी से हमला किया और फरार हो गया। 24 साल की सबा को 14 दिसंबर को कत्ल कर दिया गया था। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाही मेहमान नवाज शेख अब्दुल्ला मोहम्मद अल सलमान से मुलाकात की। चौधरी बिरादरान ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। हमारे दिल मक्का और मदीना में धड़कते हैं। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात किसी मसलहत का शिकार नहीं। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में साइबेरियन हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची 20 दिसंबर तक सर्दी की लपेट में रहेगा। चमन, ज़ियारत, कल्लात, पशीन, कला अब्दुल्ला, सोराब समेत शुमाली बलोचिस्तान में सर्दी से जिंदगी मुतासर। अगले 24 घंटों में स्कर्दू में दर्जा हरारत -14, गिलगित, कल्लात और कोयटा में -9, दीर और मालम जब्बा -5, इस्लामाबाद में -1, पेशावर में 0, लाहौर 5, कराची 9 और लेह में -15 डिग्री रहने का इम्कान है। और बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम मौसीकार रशीद अत्रे की धुनें यादगार। फरिश्तार उनकी बरसी नहीं भूले।